सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है कीर्ति दहिया और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके खुद के चैनल लेट्स हसल विद कीर्ति दहिया। सो आज हम बहुत ही प्यारा सा नेक्स्ट टॉपिक, अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक चैप्टर हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं विद क्वेश्चंस, जाके आप देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। विद इन 1 आवर मैंने वो चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया है विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर सीबीएसई एग्जाम्स। अब जो नया चैप्टर है हमारा वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि अब हम इवॉल्व हो चुके हैं, हम फ्लावर से आ गए हैं ह्यूमंस पर। तो एक बार कंटेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात हम इंट्रोडक्शन की करेंगे, उसके बाद रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन से हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ये चैप्टर रहेगा हमारे 2 पार्ट्स में। पहले पार्ट में हम गैमेटोजेनेसिस तक करेंगे, उसके बाद वाले पार्ट में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल और आगे वाले पार्ट कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आराम से बैठिए और एंजॉय करिए इस वीडियो को। पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो ह्यूमंस जो हैं दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस ऑर्गेनिज्म। विविपेरस मतलब दे आर गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ओके, अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होंगे, ठीक है जी, एक्सटर्नल जेनिटिलिया होगा, ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स होंगी, उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड्स होंगे। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का काम क्या है? साइट फॉर गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट बनेगा ना, फर्टिलाइजेशन करवाने से पहले हमें गैमेट बनाने जरूरी है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाने के लिए हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का यूज आएगा। एक्सटर्नल जेनिटिलिया इवोल्यूशन इन इन्वॉल्व इन कॉपुलेशन, ठीक है, इन्वॉल्व होंगे कॉपुलेशन में। एक्सेसरी डक्ट और ग्लैंड्स का काम क्या होगा? ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, बस ट्रांसपोर्ट एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टू द गैमेट्स। ये बात ओवरव्यू पता चल गई। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या होता है? पेयर्ड ऑफ टेस्टीज होती है, 2 टेस्टीज प्रेजेंट होंगी, एसेसरी डक्ट्स प्रेजेंट होंगी, एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे और एक्सटर्नल जेनिटिलिया प्रेजेंट होगा। उसके बाद अब पेयर्ड ऑफ टेस्टीज की बात कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस स्पर्म्स। अब मेल्स में क्या होता है? स्पर्म्स होते हैं एंड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टीज आर फाउंड विद इन द एब्डोमेन। सबसे पहली बात, एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होती है जब जो बेबी होता है वो मदर के वॉर्म में होता है, ठीक है। अब टेस्टीज आर फॉर्म्ड विद इन द एब्डोमेन सून आफ्टर द बर्थ। बर्थ के बाद एट द 18th मंथ, सॉरी 8th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी दे डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक। वो डिसेंड डाउन कर जाते हैं और स्क्रोटम में आ जाते हैं थ्रू द इनलिंगुअल कैनाल। ओके, the low temperature 2 to 2.5 degree Celsius less than the body temperature of scrotum helps for the proper functioning of testes। अब स्क्रोटम में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जो हमारा स्पर्म्स बनने का प्रोसेस होगा उसके लिए टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईच टेस्टिस जो होती है वो ओवल होती है। शेप जो होती है इसकी, और लेंथ की बात कर ले तो 4 to 5 सेंटीमीटर होगी और विड्थ होगी 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई है हमें। इसके बाद बात करें ईच टेस्टीज। हर एक टेस्टी में क्या होगा? एक टेस्टी में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ईच लोब्यूल, अब एक लोब्यूल में 1 से 3 कोइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। क्या है? सबसे पहली बात हमारे पास क्या है? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट है। अब इन लोब्यूल्स के अंदर हमारे पास 1 से 3 कोइल्ड, मतलब कि कोइल्ड, हाईली कोइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय इंटरनली विद द स्पर्मेटोगोनिया। अब 2 स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे होंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। क्या होंगे वो? सबसे पहली बात हमारा मेल जर्म सेल होगा जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म की माँ, ठीक है। और सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स मतलब ये इनको नर्व सेल भी बोलते हैं और सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। सर्टोली सेल्स गिव शेप एंड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया। जो स्पर्मेटोगोनिया है उसको क्या मिलेगा? नरिशमेंट मिलेगा फ्रॉम द सर्टोली सेल्स। द रीजन्स आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, अब ये मान लो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसके बाहर वाला जो ये स्पेस बच गया इसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल स्पेस, बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इनमें क्या प्रेजेंट होती है? इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम लेडिग सेल्स भी बोलते हैं।
और यहाँ से क्या सिक्रीट होगा, यहाँ से हमारे टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट होंगे, एंड्रोजन। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहली बात, हमारे पास 250 क्या थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट थे। उसके बाद उनके अंदर एक लोब्यूल में क्या है, 1 से 3 हमारे पास कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय 2 cells विच इज स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। ठीक है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद हमारे क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट हैं, जहां पे हमारे लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन्स। बात करते हैं एसेसरी डक्ट्स की। डक्टल सिस्टम, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, डक्टल सिस्टम बताओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सबसे पहली बात, जो स्पर्म्स होंगे वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है, स्पर्म की मां प्रेजेंट है। तो स्पर्म्स फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रेटी टेस्टिस में आएंगे। ठीक है, रेटी टेस्टिस से वो जाएंगे वासा इफरेंशिया, इफरेंशिया से जाएंगे वो एपिडेडिमस, और वासा डिफरेंस से हमारे पास वो ज्वाइन कर जाएंगे टू द इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा मिएटस से। ठीक है जी, तो स्पर्म्स फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेटी टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, एपिडिडिमस, वास डिफरेंस join duct of the seminal vesicle to form common ejaculatory duct। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है एपिडिडिमस का, ये क्या करता है, स्टोर करता है स्पर्म्स को टेम्परेरली। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है स्पर्म को टेम्परेरली। ठीक है, तो वो होगा हमारे पास एपिडिडिमस। अब बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स की। एसेसरी ग्लैंड में हमारे पास आता है, एक आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, एक आता है पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, एक आता है पेयर ऑफ कॉपर्स ग्लैंड और द बल्बुरेथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, इनका कलेक्टिव सिक्रीशन सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। इसके कलेक्टिव सिक्रीशन को, तीनों के कलेक्टिव सिक्रीशन को हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम्स। इसमें ऑब्वियसली बात है, हमारे स्पर्म को एनर्जी चाहिए ना, तो इसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स, इसको बोलते हैं हम सीमेन। ठीक है जी, अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा के क्या क्या फंक्शंस देख लेते हैं। हेल्प फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म्स, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द स्पर्म, न्यूट्रिएंट्स देगा। प्रोवाइड एल्कलिनिटी, एल्कलाइन बिहेवियर या फिर एल्कलाइन एक मीडियम दे देगा टू काउंटर अटैक द एसिडिटी ऑफ यूटरस। ठीक है, हमारा यूटरस जो है वो एसिडिक है, तो उसके लिए एक एल्कलाइन मीडियम दे देगा। सिक्रीशन ऑफ द कॉपर्स ग्लैंड लिब्रिकेट द पेनिस, पेनिस को क्या करेंगे, लिब्रिकेट करेगा। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडिमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट हेल्प मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो मेल गोल तो हमारा यही है कि स्पर्म को मैच्योर कराओ, उसको फिट बनाओ, नरिश करवाओ और उसकी मोटिलिटी को बढ़ाओ। तो ये सारी चीजें उस चीज में हेल्प करेंगी। ठीक है जी, अब बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल जेनिटल जो कि है पेनिस, पीनस, पीनस। इट इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है जी, कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा ऑफ इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू है। अब व्हेन स्पॉन्जी टिश्यू इज फिल्ड विद ब्लड, जब ये स्पॉन्जी टिश्यू फिल हो जाता है ब्लड से, पेनिस इरेक्ट हो जाता है। और जब उस टाइम पे इंसेमिनेशन हो जाता है, इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म पीनस से वेजाइना तक जो ट्रांसफर होता है उसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, द कोन शेप्ड टिप ऑफ द पीनस इज कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस। इट इज कवर्ड बाय द प्रीफ्यूज या फिर फोरस्किन बोलते हैं। ठीक है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो एक उससे कवर होता है, उसको बोलते हैं हम फोरस्किन। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इट इंक्लूड्स द ओवरीज, इनमें क्या होंगी, हमारी ओवरीज प्रेजेंट होगी, एसेसरी डक्ट्स होंगी, एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगी। ठीक है जी, अब बात करते हैं पेयर ऑफ ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है हमारा। ठीक है, प्रोड्यूस ओवा, ओवा प्रोड्यूस करेगा और स्टीरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। स्टीरॉयड हार्मोन कौन से हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईच ओवरी इज 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। They are located on both the sides of the lower abdomen and connected to the pelvic wall and uterus by the ligament. Ligament से क्या है, attached है। ठीक है जी, each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. Thin epithelium present है उसके outer surface पे। स्ट्रोमा पे हमारे पास क्या है, आउटर कॉर्टेक्स वाला रीजन है और इनर मेडुला वाला रीजन है। ओवरी कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ओवेरियन फॉलिकल बोलते हैं जिनको। ईच फॉलिकल कैरीज अ सेंट्रली प्लेस्ड ओवम। हर एक फॉलिकल में हमारे पास क्या है, सेंट्रली लोकेटेड ओवम है। एसेसरी डक्ट्स की बात कर लेते हैं। डक्टल सिस्टम इंक्लूड, 2 डक्ट होती है यहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसे। ठीक है, एक यूटरस होगा, एक वेजाइना होगा। ओविडक्ट की बात करें तो ईच ओविडक्ट 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसके 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। पहला है इनफेंडिबुलम, एम्पुला, इस्थेमस। इनफेंडिबुलम जो होता है वो फिंगर लाइक होता है, फनल लाइक होता है।
funnel shaped opening provided with many finger like fimbriae. It helps to collect the ovum. ऐसे अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं तो वो इजीली कलेक्ट कर पाएगा हमारे ओवम को. एम्पुला की बात करें, ये वाइडर पार्ट होता है. इस्थेमस की बात करें, ये नैरो पार्ट होता है और ज्वाइन करता है नीचे यूटरस पे. ठीक है जी. द सिलिएटेड एपिथेलियम लाइन द ल्यूमन ऑफ द ओविडक्ट डेराइव्ड द ओवम टुवर्ड्स द यूटरस. ठीक है जी. ठीक है, सिलिएटेड होगा. सिलिएटेड होगा तो ऑब्वियसली दैट विल पुश द ओवम टुवर्ड्स द यूटरस. अब बात कर लेते हैं यूटरस की जो वॉर्म है. इट इज द इन्वर्टेड पियर शेप होता है. इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल. यूटरस हैज 3 पार्ट्स. अपर फंडस होता है, मिडल बॉडी होती है और टर्मिनल सर्विक्स होता है. ठीक है, और फिर बाद में जो सर्विक्स होता है दैट विल ओपन इनटू द वजाइना. डन. अब यूटराइन वॉल की 3 लेयर हमारे पास प्रेजेंट होती है. 3 लेयर कौन कौन सी हैं? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम. पेरीमेट्रियम इट इज द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन. मायोमेट्रियम, मायो से क्या समझते हो? मसल्स. ठीक है, स्मूथ मसल्स. मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स. एंडोमेट्रियम इनर ग्लैंडुलर लेयर एंड वेस्कुलर लेयर. ठीक है. अब एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात कर ले फीमेल्स में. कंसिस्ट ऑफ मोन प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन एंड क्लिटोरिस. मोन प्यूबिस a cushion of fatty tissue होता है covered by the pubic hair. वेस्टिब्यूल एक मीडियम चैनल होता है, इसमें क्या होता है हमारे पास? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं. इसके बाद बात करें, इन सम वुमेन हाइमन परसिस्ट आफ्टर कोइटस, सो द हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी. क्लिटोरिस की बात करें, एक हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है लाइंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग. तो ये हमने एक्सटर्नल जेनेटिलिया की फीमेल की बात कर ली. अब बात करते हैं मेमरी ग्लैंड्स की. मेमरी ग्लैंड्स, फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल. ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो फंक्शनल मेमरी ग्लैंड्स पेयर स्ट्रक्चर होते हैं दैट कंटेन द वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होगा और ग्लैंडुलर टिश्यू होगा. अभी ग्लैंडुलर टिश्यू हमारे पास मेमोरी लोब्स बनाएगा. 15 से 20 हमारे पास क्या बना देगा? मेमोरी लोब्स बना देगा. अब मेमोरी एल्वियोलस बनेगा जो कि है क्लस्टर ऑफ सेल सिक्रीट एंड स्टोर मिल्क इन द ल्यूमन. ठीक है. अब मेमोरी ट्यूब्यूल्स बनेंगे उससे जाके, फिर वहां पे डक्ट्स बनेंगी, फिर एम्पुला बनेगा और फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट से वो मिल्क बाहर इजेक्ट आउट कर जाएगा. ठीक है, तो ये एक फ्लो चार्ट आप याद रख लेना कि कैसे हमारा मेमोरी ग्लैंड का पूरा फ्लो चार्ट है. अब मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ द लैक्टेशन, जब बेबी बोर्न हो जाता है और इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन होते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास? कोलेस्ट्रम. कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है दैट कंटेन्स द IgA एंटीबॉडीज. ठीक है, विच इज एसेंशियल टू डेवलप द रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपका. ठीक है. ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रम प्रेजेंट है. ठीक है, और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है जो कि एक हेल्दी बेबी की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के, वो देख लेते हैं. सबसे पहली बात आती है हमारे पास, राइट 2 मेजर फंक्शंस ऑफ ईच टेस्टिस और ओवरी. देखो टेस्टिस और ओवरी की सबसे पहली बात तो ये एक तो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, दूसरा हमारे पास एंड्रोजन जो हमारे टेस्टोस्टेरोन है वो सारी चीज प्रोड्यूस करेगा. ओवरी में भी ऐसा है, एग प्रोड्यूस करेगा और सारे जो हमारे पास हॉर्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, वो सब कुछ ये प्रोड्यूस करेंगे. उसके बाद ये पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बता दो. अभी बताया था हाईली कॉइल्ड है, 1 से 3 कॉइल्ड हमारे पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. इसके अंदर हमारे 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, सर्टोली सेल्स होते हैं और स्पर्मेटोगोनिया होते हैं. इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस मैं अभी आपको आगे बताऊंगी. आगे चलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, और ये भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ. स्पर्म का स्ट्रक्चर भी मैं आपको आगे बताऊंगी. सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है मैंने अभी बताया. फ्रक्टोज होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, कैल्शियम होता है जो कि स्पर्म की मोटिलिटी और नरिशमेंट में हेल्प करते हैं. आगे बढ़ते हैं. मेजर फंक्शन बता दो मेल एसेसरी डक्ट्स के. मेल एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड का यही काम है कि वो ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म्स को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जहां तक उसको जाना है. ठीक है, और साथ ही उसमें नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे स्पर्म की मोटिलिटी ज्यादा हो. उसके बाद सेमिनल प्लाज्मा, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सीमेन, इज कंट्रीब्यूटेड बाय किस किस से? देखो सेमिनल वेसिकल होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल होते हैं. ठीक है जी. उसके बाद प्रोस्टेट होता है, यूरेथ्रा प्रेजेंट नहीं होता, तो जहां पे यूरेथ्रा का ऑप्शन ना हो वो आप देख लीजिए. उसके बाद तो यहाँ पे बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा. स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. ठीक है. Sport the odd one out from the following structures and reference to the male reproductive system. मेल में ये होता है, ये होता है, ये होता है, इस सेमेस नहीं होता क्योंकि वो फीमेल का पार्ट है. ठीक है. अब बात कर लेते हैं गैमेटोजेनेसिस की. इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा गैमेटोजेनेसिस. जल्दी से इसको देख लेते हैं. इट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम द गोनेड्स. ठीक है जी. पहले बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की. इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. अब स्पर्म्स को भी तो बनाएंगे ना हम.
स्पर्मेटोजोआ, उसका दूसरा नाम है स्पर्म्स का स्पर्मेटोजोआ इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। इसकी दो स्टेजेस होती हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इन दिस द स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म मदर सेल और द इमेच्योर मेल जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्मेटिड, और उसके बाद एक बार स्पर्मेटिड बन गया तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी जिसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। मियो का मतलब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, बात कर लेते हैं अब। हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन है स्पर्मेटोजेनेसिस की। सबसे पहली बात हमारे पास क्या होंगे, स्पर्मेटोगोनिया होगी, कहाँ पे होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होगी। 2n इसका स्ट्रक्चर होगा क्योंकि ये मदर सेल है तो 46 क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होंगे। अब ये जाएगी माइटोटिक डिवीजन, मतलब इक्वेशनल डिवीजन होगी, तो ये बना देगी हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब माइटोसिस हुई है तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 2n रहेगा, मतलब कि 46 ही रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है दैट विल गो अंडर द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसका जो प्लोइडी आएगी दैट विल बी n इज इक्वल टू 23, क्योंकि यहां पर हो चुकी है हमारे पास मियोटिक डिवीजन। अब ये जो है सेकंड मियोटिक डिवीजन जाएगी और बना देगी स्पर्मेटिड। ठीक है, यहां से डिफरेंशिएशन होने के बाद हमारे पास एंड प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा स्पर्म। हमारे पास 4 स्पर्म्स बन के रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब ये डायग्राम में देख लो एक बार, प्यूबरिटी पे हमारी चीज हो जाती है, मेच्योर हो जाती है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, अब इससे क्या हुआ, माइटोसिस हुई, यहां से हमारे पास ये सेल्स बने। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। अब यहाँ से एक सेल पकड़ेगा और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मतलब ये है रिडक्शनल डिवीजन, तो हमारी प्लोइडी हो जाएगी 23। ऐसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारा सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन करेगा और लास्ट में हमारे पास स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे। 4 स्पर्मेटोजोआ हमारे पास रेडी है। नेक्स्ट, 4 spermatids are formed from the each primary spermatocyte. After spermiogenesis, sperm head become embedded into the Sertoli cell. अब nourishment भी तो चाहिए ना उसको, nourishment चाहिए उसके। अब then they are released to the lumen of the seminiferous tubule. It is called the spermiation. देखो इन टर्म्स में बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, ये सारी बात मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब रोल ऑफ हॉर्मोन्स देख लेते हैं इस प्रोसेस में। जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस था इसमें हॉर्मोन्स का क्या रोल है। हाइपोथैलेमस रिलीजेस द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच हमारा रिलीज करेगा। अब ये जीएनआरएच स्टिमुलेट कर देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को टू सिक्रीट द 2 गोनेडोट्रोपिन्स सच एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला भाई तू 2 हार्मोन दे दे, तो वो 2 हार्मोन दे देगा, क्या क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये दोनों चीजें क्या करेंगी, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है वो सर्टोली सेल पे काम करेगा और कुछ फैक्टर रिलीज करेगा जो कि हेल्प करेगा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मैंने क्या बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है जी, अब लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करेंगे, हमारे पास एंड्रोजन और टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन करेंगे, जिसकी वजह से हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, हार्मोनल हॉर्मोन्स का क्या रोल है इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात कर लेते हैं। हमारा स्पर्म दिखता कैसा है। अब मेच्योर स्पर्म इज अबाउट 0.06 mm लॉन्ग। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। स्पर्म के 3 रीजन प्रेजेंट है, एक हेड है, एक मिडल पीस है, एक टेल है। हेड हमारा ओवल शेप्ड है, फॉर्म्ड ऑफ द, उसमें क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एक्रोजोम प्रेजेंट है। अब जो एक्रोजोम होता है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बना होता है। इट कंटेन्स द लाइटिक एंजाइम्स जो कि हमारे पेनिट्रेट करेगा ओवम को। ठीक है जी, मिडिल पीस क्या है हमारे पास, कंपोज्ड ऑफ द एक्सियल फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा जो कि इसे एटीपी या एनर्जी प्रोवाइड करेगा मोटिलिटी के लिए। टेल की बात करें तो इसमें सेंट्रली एक्सिस फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं और स्पर्म्स मूव इन फ्लूइड मीडियम एंड फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट बाय द मूवमेंट ऑफ द टेल। टेल की वजह से ही सारी मोटिलिटी प्रेजेंट होती है। अब जो मेन होता है वो इजेकुलेट करता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कोइटस, तो बहुत भंडार है हमारे पास स्पर्म्स का। पर उसमें से जो हमारी 60% स्पर्म होते हैं वो मस्ट हैव, इनमें से 60% हमारे स्पर्म्स को क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और 40% ऑफ देम मस्ट हैव शो विगरस मोटिलिटी। ठीक है, विगरस मतलब ज्यादा, बहुत तेज मोटिलिटी यहाँ पे 40% की है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया।
इसका क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, वो मैंने पीछे दिखाया था। तो दिस इज द हेड पार्ट, दिस इज द मिडल पीस एंड दिस इज द टेल। ओके, ये डायग्राम आपको बना के आना है। नेक्स्ट oogenesis की बात कर लेते हैं, हम फीमेल की बात कर लेते हैं कि फीमेल में हमारे गैमेट कैसे बनते हैं। तो इट इज द फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम, इट टेक प्लेस, ठीक है, मैच्योरेशन होती है इसमें, ठीक है। नो मोर ऊगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद कोई भी नई ऊगोनिया नहीं बनती, मतलब बर्थ से पहले हमारी क्या ऊगोनिया बननी शुरू हो चुकी हैं, बर्थ के बाद कोई ऐड नहीं होती, बट वो डिक्रीज होती जाएंगी। ऊगोनिया मल्टीप्लाई टू फॉर्म प्राइमरी oocyte, सबसे पहले ऊगोनिया क्या बनाएगी, प्राइमरी oocyte बनाएगी। दे एंटर इन द प्रोफेज 1 ऑफ द meiosis एंड गेट टेम्परेरी अरेस्टेड देयर। देखो अब बचपन है, ठीक है, लड़की का बचपन है, अब बचपन में ही उसकी क्या होगी, हमारे पास प्राइमरी oocyte बन जाएगी, और प्राइमरी oocyte जाके मियोसिस 1 के प्रोफेज में अरेस्ट हो जाएगी, तब तक उसकी प्यूबरिटी हिट नहीं करती, वो अरेस्टेड रहेगी, ठीक है। इस दिस प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेनुलोसस सेल, अब ये प्राइमरी लेयर जो है वो ग्रेनुलोसस सेल से सराउंड हो जाएगी टू फॉर्म द प्राइमरी फॉलिकल, फॉलिकल बन गया, oocyte से क्या बन गया, फॉलिकल बन गया, ठीक है। अब मैनी प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम द बर्थ टू द प्यूबर्टी, मैंने बोला था डिक्रीज होंगे, तो ये क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो लास्ट में हमारे पास इतने, हमारे पास क्या बन जाएंगे, oocytes बच जाएंगे, ठीक है जी। प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, फॉलिकल इतने बच जाएंगे हमारे पास। प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसस सेल्स एंड अ न्यू थीका टू फॉर्म अ सेकेंडरी फॉलिकल, अब प्राइमरी फॉलिकल तो बन चुका था, अब उसके बाहर और कवरिंग प्रेजेंट होगी, जिसको हम बोलेंगे हम सेकेंडरी फॉलिकल। द सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्शरी फॉलिकल, इट हैज टर्शरी फॉलिकल की कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम प्रेजेंट होगी, ठीक है। द थीका लेयर, अब जो थीका लेयर है वो भी डिफरेंशिएट कर जाएगी टर्शरी oocyte में, वो बना लेगी हमारे पास क्या, इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना। द प्राइमरी oocyte इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रोज, अब टर्शरी फॉलिकल है पर उसके अंदर कौन सा oocyte प्रेजेंट है, प्राइमरी, ठीक है, grows and undergoes first unequal meiotic division to form a large secondary oocyte and a tiny first polar body. Secondary oocyte retains nutrient in the cytoplasm. ये बात समझ में आ गई। अभी मैं इसको पूरे को आपको एक फ्लो चार्ट की मदद से समझाऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ये देखो हमारे पास ऊगोनिया प्रेजेंट है, हमारे पास ऊगोनिया प्रेजेंट है, बर्थ के बाद कोई ऊगोनिया ऐड नहीं होगी, ये बनाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सॉरी 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 प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte ये बना देगी। अब प्राइमरी oocyte क्या करेगी, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जाएगी और अरेस्ट हो जाएगी प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाएगी जब तक प्यूबर्टी हिट नहीं करेगी। अब उसके अराउंड हमारे पास क्या है, लेयर बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, उसके अराउंड लेयर बनने शुरू हो जाएंगे और वो लेयर आगे जाके बना लेंगे हमारे पास टर्शरी फॉलिकल, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या है, हमारे पास प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। अब जब ये प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, ये मियोटिक डिवीजन जाएगी टू फॉर्म द सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte यहाँ पे फिर से अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज 1 में, जब तक, अब ये तब तक अरेस्टेड रहेगा जब तक हमारा स्पर्म नहीं आता है और इसे फर्टिलाइज नहीं करता है। जब तक स्पर्म नहीं आएगा और ओवम को फर्टिलाइज नहीं करेगा, मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा आप डायग्राम बना के आना oogenesis पे, तो आपको नंबर मिलेंगे। ये स्पर्मेटोजेनेसिस का है और ये oogenesis का है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। oogenesis का प्रोसेस बता दिया मैंने, पीछे बता दिया है। ये वैसे तो मुश्किल है, ओवरी का ये एनसीईआरटी में दे रखा, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ये लेबलिंग के लिए आ सकते हैं पर ड्राइंग के लिए आई डोंट थिंक सो ये आएंगे, ठीक है। उसके बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की बात करें, जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी हेल्दी वुमेन फीमेल अराउंड, कितने डेट बता दो या फिर डे बता दो कितने डे पे हमारे पास होगी, तो यहाँ पे इस पे तो नहीं होगी, इस पे तो नहीं होगी, हाँ 11 to 17 डे पे हमारे पास क्या है, हमारे पास ओवरी प्रेजेंट होगी। उसके बाद एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर ड्यू टू, किस वजह से होता है, जब हमारा जो स्पर्म है वो ओवम के जोना पेलोसिडा रीजन पे आ जाता है तो यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड कौन सा नहीं है,
देखो ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, तो बी आंसर हो गया। यूरेथ्रल मिएटस रिफर्स टू डक्ट। मिएटस मतलब ओपनिंग होती है, ठीक है, ओपनिंग नहीं, एक्सटर्नल ओपनिंग होता है यूरेज, ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा, सी आंसर हो जाता है। इसके बाद ये मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में आप देख लीजिए, एक्रोसोम कहाँ पे है, एक्रोसोम में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, तो सी का हो गया फर्स्ट, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, ये तो दोनों तो हो नहीं सकते, तो दो तो आपने वैसे ही एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद हम मिडिल पीस की बात करें तो इसमें क्या होगा, मिडिल पीस हमारा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, मिडिल पीस हमारा क्या एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो मिडिल पीस एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो बी आंसर हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं, इमेच्योर मेल जर्म सेल अंडरगो द डिवीजन टू प्रोड्यूस द स्पर्म, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, चूज द करेक्ट वन विद रेफरेंस टू द अबव। ओके, ये पूरा क्वेश्चन बता रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब प्रोसेस पूछ रहा है ये। स्पर्मेटोगोनिया हैव 46 क्रोमोसोम एंड ऑलवेज, ऑलवेज जहां पे आए वो हमेशा गलत होता है कि ऑलवेज कोई चीज नहीं होती, ठीक है, तो ये तो वैसे ही गया। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय द माइटोटिक डिवीजन, नहीं, यहाँ पे मियोसिस होता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव 23, ये ठीक है, एंड अंडरगो सेकंड मियोटिक डिवीजन, हाँ ये ठीक है, ठीक है जी। विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम, गोनिया माँ है तो 22n होंगे, जाइगोट 2 से बना है तो 2n होगा, सेकेंडरी ऊसाइट, हाँ ये n, ऊगोनिया भी हमारे पास 2n होता है, ठीक है जी। अब ये रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दी है। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की बात करें, एग की बात करें तो 0.2 mm का होता है ये, ठीक है, 3 मेम्ब्रेन इस पे प्रेजेंट होंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी इनर मोस्ट, उसके बाहर हमारी जोना पेलुसिडा होगी और आउटर मोस्ट हमारी कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट होगी। ओके जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक हम कल करेंगे। आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, इस वीडियो को दोबारा दोबारा देखिएगा और रिवाइज कीजिएगा और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा, और कल मिलते हैं एक दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहें, हसल करते रहें। जय हिंद, जय भारत।